क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया। आप हमें आंसर बताएं। 1949 में किया गया, 1990, 1956, 1909 में। तो साथियों, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था 1990 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा पूछे गए थे, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज बनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। ये साथियों प्रारंभ की थी बलबन ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर बताएं आप लोग। स्वामी विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, श्री अरविंदो हैं या रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो दोस्तों, जो माई मास्टर पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ये दोस्तों आयोजित किए गए थे वर्ष 1960 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ, तो साथियों याद रखें ये शामिल हुआ था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। साथियों ये अपनाया था 26 जनवरी 1949 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। साथियों जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसका जो प्रतीक था वो था घोड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। दोस्तों जो वेद त्रयी है इसमें जो वेद शामिल है वो है 3 वेद शामिल हैं, जो कि हैं यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। लेकिन जो अथर्ववेद है ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह डुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्तों जो डुमरी है ये संबंधित है कथक से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथियों जो महावीर स्वामी है इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए जो महात्मा बुद्ध हैं इन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो दोस्तों याद रखें वो नदी थी आपकी निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। ये दोस्तों रिट जारी की जा सकती हैं वो है 5। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भारत सरकार का हिस्सा होता है। दोस्तों जो ग्रामीण बैंकें होती है उनमें भारत सरकार का जो हिस्सा होता है वो होता है 50%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है जयपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? आंसर बताएं आप लोग हमें। गुजरात का है, केरल का है, हरियाणा का है या पंजाब का है? तो साथियों, जो गरबा नृत्य है ये संबंधित है आपका गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये दोस्तों है वर्तमान में 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले अगर आपसे पूछी जाए कितनी थी तो आप लोग याद रखें इसको भी 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? साथियों, जो हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है वो है धौलावीरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? साथियों, आप लोग बताएं महाअष्टमी के नाम से है, महानवमी के नाम से है, जन्माष्टमी के नाम से या अक्षय तृतीया के नाम से है? तो दोस्तों, जो भगवान कृष्ण का जन्म है ये संबंधित है इससे जन्माष्टमी से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? साथियों, ये थे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? आप बताएं हमें। दवा से है, कानून से है, अर्थव्यवस्था से है या व्याकरण से है? तो साथियों, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसका जो संबंध है वो है व्याकरण से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? साथियों, जो दूरी की इकाई है वो है प्रकाश वर्ष की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग बताएं। विटामिन B7 की कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है, विटामिन K की कमी से होता है या विटामिन D की कमी से होता है? तो दोस्तों, जो एनीमिया रोग है ये होता है विटामिन 9 की कमी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी से डर किस रोग में लगने लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। रोग का नाम है खसरा, पोलियो, रेबीज या चेचक। तो जो पानी से जो डर लगता है वो रोग है आपका रेबीज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए जो रेबीज है ये किससे होता है तो आप लोग याद रखें ये होता है कुत्ते के काटने से। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों, जो एंटोमोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपका कीटों का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनरेगा ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है? दोस्तों, ये प्रदान करता है 100 दिनों का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? दोस्तों, ये नदी है डैन्यूब नदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? आप लोग बताएं। अमेजन नदी है, यांग तीसी नदी है, नील नदी है या गंगा नदी है? तो साथियों, जो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांग तीसी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब आप लोग बताएंगे वो है नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी तो आप लोग ध्यान रखें वो हो जाएगी गंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखें वो है अमेजन नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी वो है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे ऊंचा तीसरा जो पर्वत है वो है आपका कंचनजंगा। जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एवरेस्ट। और जो दूसरे नंबर पर है वो है केटू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप लोग बताएं। सैयद अहमद खान ने की थी, मोहम्मद अली जौहर ने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी, या सैयद आमिर अली ने की थी? तो दोस्तों, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी सैयद अहमद खान ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? दोस्तों, जो सत्य शोधक समाज है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? हमें बताएं आप लोग। विनोबा भावे ने दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या मंगल पांडे ने दिया था? तो साथियों, जो मारो फिरंगी को जो ये नारा दिया था वो दिया था मंगल पांडे ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? साथियों, जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरे नंबर में बोली जाने वाली भाषा है। आप लोग बताएं, हिंदी है, बंगाली है, तमिल है, या उर्दू है? तो साथियों, जो भारत में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है वो है आपकी बंगाली, और प्रथम नंबर पर है हिंदी। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 31 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 31 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर बताया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी 2024-25 में कर रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।